Hello, good morning everybody. How are you? लॉकडाउन के बाद बहुत मस्ती मार ली। तो आज हमारी जो ऑनलाइन क्लास बेटा वो अपन शुरू करते हैं। तो अपना जो 12वीं का जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस के तहत अपना जो पहला जो टॉपिक है वो है हमारा नोटिस। नोटिस पहले तो बेटा ये जो नोटिस जो शब्द है ना, इसका अपने को मूल जो अर्थ है, शाब्दिक जो अर्थ है वो समझना है अपने को कि इसका जो मूल अर्थ होता है वो क्या होता है। नोटिस का जो मूल शब्द होता है, मूल अर्थ होता है वो होता है सूचना देना। ठीक है, ये तो इसका होगा शाब्दिक अर्थ। इसका जो दूसरा जो अर्थ होता है वो होता है देखना। ठीक है, जैसे कहते हैं ना नोटिस एट मी, नोटिस किया करो, देखा करो। तो इसका जो दूसरा अर्थ है वो होता है हमारा देखना। अच्छा, किस व्यक्तियों को कहां पर लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, उसकी आज अपन पूरी जो जानकारी है वो आज अपन यहां पर आपको देंगे। तो जो नोटिस जो है वो बेटा किसी भी स्कूल, इंस्टीट्यूट, कोचिंग, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, बैंक, यानी कि कोई भी सरकारी और प्राइवेट जो भी कोई अपना डिपार्टमेंट होता है उसमें अपन ये नोटिसें दे सकते हैं। क्योंकि नोटिस का मतलब ही होता है सूचना देना। तो सूचना तो अपन कहीं पर भी दे सकते हैं। जैसे आपको मंथली टेस्ट के बारे में अवगत किया जाता है, करवाया जाता है, अब भाई आपके उस तारीख से मंथली टेस्ट है, तो नोटिस बोर्ड होता है उसके ऊपर सूचना चस्पा की जाती है। तो ये क्या होगी, नोटिस होगी। छुट्टियों के बारे में नोटिस देना होता है, स्कूल के टाइम चेंज के बारे में नोटिस देना होता है, गेम पीरियड के बारे में नोटिस देना होता है, फैक्ट्री में शिफ्ट चेंज करने के बारे में नोटिस देना होता है, बैंक में कोई नया नियम लगाने के बारे में नोटिस होता है। तो यानी कि ये जो नोटिस होता है ये अपन हर किसी जो डिपार्टमेंट है उसमें अपन दे सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपने को क्या करना है कि जो इसका फॉर्मेट है वो अपने को देखना है कि इसका फॉर्मेट कैसे बना जाए। तो सबसे पहले तक इसका जो फॉर्मेट है वो मैं बना रहा हूं। अच्छा, जिस भी संस्था में आप ये नोटिस चस्पा करना चाहते हैं, जिस भी संस्था को ये देना चाहते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, उस संस्था का जो नाम है वो नाम लिखना है। अच्छा, उस संस्था का नाम है वो ध्यान रखना, वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, उस संस्था का जो भी नाम है वो अपने को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे अपने स्कूल में कोई सूचना देनी है, अगर उस तारीख से आपके जो मंथली टेस्ट है वो शुरू होने जा रहे हैं, कंडक्ट होने जा रहे हैं, तो इसकी सूचना अपने को स्कूल में देनी है। तो कैसे देंगे, जैसे अपने स्कूल का नाम लिख देंगे यहाँ पर। ये हो गया किसी भी जो इंस्टीट्यूट है, संस्था है, उसका नाम हो गया भगवती देवी स्कूल भैरव। अगर एक लाइन में नाम नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन इसको नीचे दूसरी लाइन में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके नीचे आपको तारीख लिखनी होगी, डेट। जैसे कोई भी जो डेट है वो डेट लिखने लगी। जैसे आज क्या तारीख है, डेट लिखने के आपके 2-3 तरीके हो सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है,
इसके नीचे आपको नोटिस लिखना होगा। ये नोटिस किसके बारे में आप लिख रहे हैं, उस टॉपिक का यहाँ पर नाम देना होगा आपको। जिस भी टॉपिक के बारे में आप नोटिस देना चाहते हैं, उस टॉपिक के बारे में आपको इसका नाम देना होगा। जैसे अपन ऑनलाइन क्लास स्टार्ट है, उसके बारे में अपन कहते हैं, तो यहाँ पर टॉपिक का नाम क्या हो गया, ऑनलाइन क्लासेज। ये हो गया हमारा टॉपिक का नाम, ठीक है। अगर स्कूल में तो जैसे सूचना देनी होती है वो तो स्टूडेंटों को दी जाती है, बाकी लगभग हर डिपार्टमेंट में किसी को भी सूचना दी जाती है, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट होते हैं, कर्मचारी होते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 लाइनें हैं ये सभी के लिए फिक्स हैं। जैसे यहाँ पर हो गया ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म दैट। अपन स्कूल में कोई सूचना दे रहे हो तो स्टूडेंटों को दी जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर आ गया स्टूडेंट। किसी इंस्टीट्यूट में, किसी कंपनी में, किसी बैंक में अगर वहां पर अपने को सूचना देनी होती है तो वहां पर क्या जाता, ऑल द एम्प्लॉइज आर इन्फॉर्म दैट। अब इसके आगे अपने को क्या सूचना देनी है वो इसके आगे लिखा जाएगा। तो ये तो जो चूंकि अपन फॉर्मेट बता रहे हैं, तो फॉर्मेट में तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, आगे अपन जो नोटिस करेंगे उसमें मैं आपको सारी चीज क्लियर कर दूंगा। अच्छा, जो ये सूचना आपको देनी होती है, ये 2 लाइन में आए, 3 लाइन में आए, 4 लाइन में आए, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। नीचे वो किसके आदेश से निकली है, जैसे स्कूल में सूचना देने का आदेश किसको होता है, प्रिंसिपल को, तो यहाँ पर आ जाएगा बाई ऑर्डर और प्रिंसिपल। अच्छा, इसको फिर अपन क्या करना है, इसको जो 4 दीवारी अपनी जो बॉर्डर है इसको अपने को बंद करना है। यदि आपने इसको बंद नहीं किया तो आपके जो नंबर है वो डिडक्ट हो सकते हैं, कट सकते हैं, आपका गलत हो सकता है। तो ये तो होगी स्कूल के बारे में, ठीक है ना। अच्छा, किसी के बारे में आता है तो बाई ऑर्डर, जैसे बैंक में कौन होता है, मैनेजर होता है, तो आ जाएगा बाई ऑर्डर मैनेजर, ठीक है। कंपनीज वगैरह में जैसे सुपरवाइजर होता है, ठीक है ना, उनका जो जीएम होता है, जनरल मैनेजर होता है, तो जिस भी आदेश है, जिस भी किसी आदेश के माध्यम से सूचना निकली है तो उसके माध्यम से पर उसका यहाँ पर डेजिग्नेशन पद लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये। तो ये तो था अपना एक फॉर्मेट है, ठीक है। अब हम चलो अपन ऑनलाइन क्लासेस के बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो स्कूल में सूचना देनी है तो किस प्रकार से सूचना देंगे, चलो इसी फॉर्मेट को अपन आगे बढ़ा देते हैं। ऑनलाइन के बारे में अपने को सूचना देनी है तो क्या हो जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट।
जैसे ये हमारी नोटिस का एक पर्सन है, जैसे अपने को ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बताना है, तो स्टूडेंटों को इन्फॉर्म करना है कि आपकी ऑनलाइन जो क्लासेस है वो उस तारीख से आपकी शुरू हो रही हैं और आप फिजिकली और मेंटली दोनों प्रकार से प्रिपेयर है। तो ऑल द स्टूडेंट आर इन्फॉर्म, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है दैट की ऑनलाइन क्लासेज, जो ऑनलाइन क्लासेज हैं आर गोइंग टू स्टार्ट, वो शुरू होने जा रही हैं और ये अपनी तारीख होगी। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, ये जो यहाँ पर जो तारीख है और ये जो तारीख है कभी सेम नहीं हो सकती। जैसे ये तो आज की तारीख लिखी है यहाँ पर, ठीक है, अगर आज ही नोटिस कर रहे हैं और आज ही अपन ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो फिर कब काम आएंगे, वो हमारी काम नहीं। इसका मतलब उसके आगे की तो अपने को कोई भी 2-3 दिन की डेट होती है ना, वो अपने को प्रोवाइड की जाती है। तो जैसे आज लिखी सूचना, आज लोग चस्पा कर दी, तो अपने को ये है कि ये तो 20 तारीख से है ये, ठीक है ना, तो आपकी जो ऑनलाइन क्लास है जो 20 तारीख से शुरू होने जा रही है। सो इसलिए ऑल द स्टूडेंट बी प्रिपेयर, इसलिए तैयार रहे सभी विद्यार्थी भी मेंटली एंड फिजिकली, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से बिल्कुल आप क्या रहे, तैयार रहे। द ऑनलाइन क्लासेस टाइम टेबल विल प्रोवाइडेड ऑन 18 जून 2021, और जो आपका ऑनलाइन का जो टाइम टेबल है वो आपको 18 तारीख को आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब ये जिसके भी आदेश से ये निकला है, ये नोटिस चस्पा किया गया है या इसको लागू किया गया है, जैसे प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल, डायरेक्टर है तो डायरेक्टर, एमडी है तो एमडी, जिसके भी माध्यम से सूचना जारी की गई है उसका यहाँ पर डेजिग्नेशन आ जाएगा और किसके माध्यम से सूचना जारी की है। अब ये सारा करने के बाद ये जो हमारा फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को अपने को किसमें लेना है, जो हमारा बॉर्डर है जिसको अपन चार दीवारी बोलते हैं, उस चार दीवारी में बंद करना जरूरी है। यदि आपने बिल्कुल सही कर दिया और सही करने के बाद यदि आपने इसमें बॉर्डर नहीं लगाया तो नंबर डिडक्ट होने की इसमें पूरी क्या होती है, संभावना होती है। एक नोटिस तो ये हो गया, इसके आगे हम जो नोटिस कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, 2-3 नोटिस क्लियर हो जाएंगे तो फिर ये अपना जो नोटिस वाला जो टॉपिक है ये क्लियर ही हो जाएगा, एक दिन भी हो जाएगा। जैसे आपकी कोई चीज खो गई, जैसे आपकी कोई चीज खो गई, तो चीज खो गई तो उसकी सूचना अपने को कैसे देनी है, तो खोने का मतलब होता है लॉस्ट, लॉस्ट आपकी कोई चीज खो गई तो लॉस्ट हो गया। अच्छा, क्या क्या खो गई उसके बारे में आपको क्या देना है, नोटिस देना है। तो ये तो खोई हुई चीज को ऊपर लिख दो, नीचे नोटिस लिख दो, या ऊपर नोटिस कर करके और नीचे कोई जो भी चीज है उसके बारे में लिख दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ये आप चीज ऊपर लिखो या इसको नीचे लिखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। तो जैसे अपने को कोई चीज आपकी रिस्ट वॉच है वो आपकी रेसेस टाइम में खो गई, तो इसको अपने को सूचना कैसे देनी है,
जैसे जो लॉस्ट के बारे में सूचना देनी है, कोई भी चीज़ गुम होगी उसके बारे में सूचना देनी है। स्कूल में खोगी तो स्कूल का नाम लिख दो, स्टूडेंट आ जाएगा। कहीं और कहीं खोगी तो वहाँ पर भी कोई ना कोई तो व्यक्ति होंगे तो उनको आ जाएगा, तो जैसे ऑल द पीपल्स आ जाएगा। यहाँ पर स्कूल में खोगी तो क्या आ जाएगा, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है दैट की माई प्रेशियस रिस्ट वॉच, मेरी जो कीमती जो कलाई घड़ी थी वो हैज लॉस्ट, वो खो गई है, ड्यूरिंग रेसेस टाइम, रेस टाइम के दौरान, इन द प्लेग्राउंड, जो खेल मैदान है उसमें खो गई है। द स्टूडेंट हु फाउंड इट, जिस भी विद्यार्थी को ये मिले, कैन डिपॉजिट इट इन द प्रिंसिपल ऑफिस, वो इसी प्रिंसिपल ऑफिस में जमा करा सकता है। डिपॉजिटर विल बी गिवन ए सुटेबल प्राइज, और जो जमा कराने वाला है उसको क्या दिया जाएगा, एक उपयुक्त इनाम दिया जाएगा। नीचे यहाँ पर ऑर्डर नहीं, क्योंकि आप उसको तो ऑर्डर दे नहीं सकते, ऑर्डर तो जो अधिकारी होते हैं वो दे सकते हैं। यहाँ पर आप सीधे उसका नाम लिख दो, जो भी जिस भी स्टूडेंट की यहाँ पर घड़ी हुई है उसका आप यहाँ पर नाम लिख दो, तो क्या जाएगा, मोहित यादव, और जो क्लास वगैरह है, सेक्शन वगैरह है, उसमें आप इसका नाम लिख दो। तो इस तरीके से आप कई जो प्रकार की सूचनाएं हैं वो आप इसके माध्यम से दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे का जो वो है वो अपन पढ़ाएंगे